काली रात की है जब भारत के लोकतंत्र की सांसें रोक दी गई थी, जब पूरी एक पीढ़ी को सजा दी गई क्योंकि उन्होंने सवाल पूछे थे। ये कहानी है जून 1975 की, जब एक वंशवादी तानाशाह ने लोकतंत्र पर बर्बर हमला किया था। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। एक वंशवादी तानाशाह ने अपनी असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक सत्ता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण भारत को कैद खाना एवं पुलिस थानों को यातना केंद्रों में बदल दिया। रातों रात विपक्ष के 1 लाख से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया। समाचार पत्रों की बिजलियां काट दी गई, अखबारों के दफ्तरों में पुलिस बैठा दी गई, खबरों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, नानाजी देशमुख, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, राजमाता सिंधिया जैसे नेताओं को 25-26 जून की मध्यरात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में जुलूस, सभाओं, आंदोलन, धरनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। न अपील, न दलील, न वकील, जीने का अधिकार समाप्त। सुप्रीम कोर्ट भी इंदिरा गांधी के सामने नतमस्तक था। कांग्रेस नेता हेमकांत बरुआ ने नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। भारत माता की जय बोलने वालों को जेल भेजा गया। लोकतंत्र का अंधा युग आरंभ हो चुका था। यह केवल इस कारण कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव याचिका में उन्हें भ्रष्टाचार, सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग का दोषी पाते हुए उनका रायबरेली से चुनाव रद्द कर दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 जून 1975 को रद्द कर दी गई। तब इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रपति पर दबाव डालकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग कर 25 जून 1975 को रात 12 बजे आपातकाल लागू करवा दिया गया। आपातकाल की सूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल को 26 जून को सुबह 6 बजे दी गई तथा आकाशवाणी से प्रसारण में इंदिरा गांधी ने सुबह 8 बजे जनता को बताया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इसके बाद देश में आतंक, बर्बरता एवं लूट खसोट का दौर शुरू हो गया। गांव-गांव में बैठे कांग्रेसी छुट पहिए पुलिस के दलाल बनकर अपने विरोधियों को पकड़वाने में लग गए। लोकनायक जयप्रकाश के आंदोलन में शामिल युवाओं को घोर यातनाओं का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर कठोर यातनाएं दी गई। कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस थाने विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं से लिखित माफीनामा लेने और उनके दल से त्यागपत्र देकर इंदिरा गांधी का समर्थन करवाने का घोषणा पत्र भरवाने लगे और उनका समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाए। इंदिरा गांधी का समर्थन न करने वालों को जेल भेज दिया गया। 15 से 20 माह तक बिना अपराध, बिना सजा जेलों में रहना पड़ा। बारात निकल रही, दूल्हा घोड़ी पर, बारातियों को लग गई हथकड़ी, शव कांधे पर शव यात्रियों को लग गई हथकड़ी। सार्वजनिक परिवहन बसों को रोककर युवाओं की नसबंदी कर दी गई। गांवों को शस्त्र बलों द्वारा घेर कर 8 वर्ष के बालक से लेकर 80 वर्ष के वृद्ध तक सभी की जबरन नसबंदी कर दी गई। पुलिस को जिस किसी की तलाश होती और वह नहीं मिलता तो पुलिस उसके छोटे छोटे बच्चों को घर से निकालकर घर सील कर देती थी। विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं को थानों में बर्फ की शिलाओं पर लिटाया गया, पंखों पर उल्टा लटकाया गया, जूतों में पेशाब करके पिलाई गई। नाखूनों को जंबूर से खींचने, उनमें पिन चुभाने जैसे बर्बर अत्याचार किए गए। इसके अधिकांश शिकार युवा पीढ़ी के वो लोग हुए जो जेपी आंदोलन से जुड़े थे और जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के भीतर थी। जुल्म केवल युवाओं पर नहीं बल्कि बुजुर्गों एवं पूरे देश पर हुए थे। बैरिस्टर उमाशंकर त्रिवेदी, जो भारत की संविधान सभा के सदस्य थे,
उन्हें ये आरोप लगाकर कि टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर टेलीफोन के तार काट रहे थे, गिरफ्तारी किया गया। उम्र 80 वर्ष थी। महान गांधीवादी विसर्जन आश्रम के दादा भाई नाइक ने इंदिरा गांधी अवैधानिक कार्यों का समर्थन नहीं किया, इसलिए गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान जेलों में सैकड़ों लोग शहीद हो गए। आपातकाल के पीड़ित यातनाओं के कारण आज तक शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं। कई परिवार तबाह और बर्बाद हुए हैं। हजारों लोग संसार से विदा हो चुके हैं। इतनी सारी पीड़ाएं, कष्ट एवं लोकतंत्र की परंपराओं का हनन भारत जैसा देश ही शांतिपूर्वक सहन कर सकता है। इंदिरा समर्थकों एवं सत्ता में बैठे चापलूसों ने इंदिरा गांधी को यह विश्वास दिलाया कि विरोधी दलों के लोगों को पूरी तरह से कुचल दिया गया है। चुनाव होने पर पुनः इंदिरा गांधी सत्तारूढ़ होगी, यह तानाशाही के दाग धोने का उनका प्रयास था। लोकसभा का कार्यकाल पहले बढ़ाया जा चुका था। कार्यकाल समाप्ति के बाद भी चुनाव नहीं हुए थे। 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि 2 माह के भीतर देश में चुनाव हो जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने 20 जनवरी 1977 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। तब तक विपक्ष बिखरा था। अधिकांश नेता जेलों में बंद थे। अनेकों का मत था कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, किंतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई जैसे नेताओं का मत था कि चुनाव लड़ा जाए। जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, चुनाव बहिष्कार इंदिरा गांधी के वंशवादी शासन को बल प्रदान करेगा। जेल के भीतर ही गहन चर्चाओं के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इंदिरा विरोधी दलों ने जनता पार्टी का गठन किया। चुनाव चिन्ह न मिलने की स्थिति में चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल का चुनाव चिन्ह हलधर किसान लेकर चुनाव लड़ा गया। पार्टी के विधिवत गठन से पहले ही लोग जुड़ने लगे, झोलियों में पैसा इकट्ठा करने लगे।